बातें करते हैं एक दूसरे से और एक मिनट का टाइम नहीं है। शापर को बांट रहा हो तो लेने चले जाते हैं और सब बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जेबी भट्टी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हालात हैं? क्या मसरूफियत है? बिल्कुल बिजी हैं। सुबह आते हैं घर से, सारा दिन बातें करते हैं एक दूसरे से और एक मिनट का टाइम नहीं है। क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के? मार्केट में सब फारिग है माशाल्लाह। मतलब है ज़कात शापर को बांट रहा हो तो लेने चले जाते हैं और सब बिजी हैं। मतलब यहाँ किसी के पास कोई टाइम नहीं है और हमारा जो अरबपति है उनके पास भी टाइम नहीं है, जो गरीब है उनके पास भी टाइम नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी मतलब है किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब अरबपति से क्या मुराद है? अरबपति यहाँ पे जो है वो बाहर पैसे भेजते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस है। कहाँ पर? भाई बहुत सी कंट्रियों में, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ गरीब आदमी का जो हम लोग जाते हैं ना, गरीब आदमी हम लोग बाहर जाते हैं दूसरे मुल्क में, वहाँ से पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, हमारा मरना जीना यहाँ पे है, हमारे कब्रस्तान यहाँ पे हैं। अब ये जो लोग हैं हमारे मुल्क में, सियासतदान हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, वो पाकिस्तान कमाने आए हैं। जैसे हम बाहर से कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं, यहाँ से वो कमा के अपने बच्चों के लिए बाहर भेजते हैं। मजदूर वो भी हैं कि वहाँ से यहाँ से कमा के भेजते हैं, वहाँ पे उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके घर वहाँ पे हैं, वहाँ पे फैमिलियाँ उनकी वहाँ पे अजीज़ोकार वहाँ पे हैं, तो वहाँ वो प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं। अब हमारा पैसा जो है, हमारे पास नॉर्मल सी पैसे होते हैं, वहाँ से कमाए, यहाँ भेज दिए, घर खरीद लिया या मामला, अब वो आस्ते आस्ते बेच रहे हैं। वो हमारे हुक्मरान हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं? जी जी, हुक्मरान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हुक्मरान की बात कर रहे हैं। और कौन से वाले? यहाँ पे जितने भी आप वापटा से ले के आप जितने भी लटैर हैं वो सारे वहीं पे घर खरीदते हैं, उनके बच्चे वहीं पे ही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, वो ज्यादती नहीं करते। उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, उनके बच्चे वहाँ पे हैं, उनका मामलात वहाँ पे हैं, उन लोगों को देखना है, इन चीज़ों को देखना है, वो भी ठीक है। हम लोग बाहर से पैसा कमाते हैं, हम वहाँ से पैसे यहाँ भेजते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह। तो हम यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते? यहाँ से नहीं कमा सकते पाकिस्तान से? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, रहता भी यहाँ हूँ, मुझे पसंद भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो माहौल चला है ना, ये जो 2 4 10 महीने 15 हो गए हैं, आप बिलीव करें कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खा रहे हैं, खुदा की कसम, किराए रेंट अपने पास से देते हैं, जो जमा पूंजी थी बेच रहे हैं, कर रहे हैं। मैं ब्यूटिशियन हूँ, एज ए टीचर हूँ, पूरे पाकिस्तान में क्लासें करता हूँ। एक क्लास में बहुत 500 लेडी बैठी होती है, और मेरे अपने इदारा जो है यहीं पे गली में है, लिंक रोड माल्टोन में, मेरा अपना इदारा जो है ज़ीरो हो गया है, बिल्कुल। वर्कर जो है वो भी परेशान, कमाती कुछ नहीं, क्या करें। हमारा जो ऑनर है वो बैठा हुआ आके किस्तों में किराया ले जाता है। इसकी क्या वजह है? क्या लगता है आपको, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? हम अपने आप के साथ मुखलस नहीं है, हम नहीं है। हम अपने आप के साथ मुखलस नहीं है, कोई इंसान मुखलस नहीं है। हमारा रात को जागना, लेट उठना, ये हमारे नसीब में ऐसे ही है। अगर हम टाइम पे उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, ये हमारे ऊपर जो मुसीबतें आफतें हैं वो दूर हो जाएंगी। हम वो मांग रही हैं। हमारा यही है कि जो यहाँ पे जो टाउन चले जाएँ, कैफ़े हैं, पूरे बल्टी है, पैसे पूरी रात खुले बैठे होते हैं। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि महंगाई या मार्केट्स में सब फारिग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी कैफेटेरिया में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, होटल में फुल है, तो वो गरीब आदमी थोड़ी जाएगा, वो हमारा बस का काम ही नहीं है। वो तो ये जो हमारे ऑफिसर लोग हैं, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको लिए कमाते हैं। आपका मतलब पाक आर्मी से है? नहीं, आर्मी तो हमारे मुल्क के लिए सरमाया है, उनकी वजह से हम सेफ हैं, उनकी वजह से हम लोग बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अगर कोई मिर्च गलत देता है तो वो गलत है। मेरे बहुत सी फैमिलियाँ हैं, अजीज़ोगार हैं आर्मी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए कुर्बानी। हाँ, गलत लोग हर जगह पे होते हैं, हर फैमिलियों में भी हैं, गलियों में हैं, मोहल्लों में हैं, शहरों में हैं, मुल्क में हैं, तो उनको हम ठीक नहीं कर सकते। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप के साथ मुखलस नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, हमारे ऊपर कह रहे, तो अगर माफ़ी मांगेंगे तो हमारे रास्ते ठीक हो जाएंगे शायद। तो इसमें हमारे जो हुक्मरान है, पॉलिटिशियंस, उनका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? जो हुक्मरान है, सबसे पहले तो हम लोग चाहते ही नहीं है कि अच्छा हुक्मरान हमारे सिर पे आए। अच्छा हुक्मरान कौन है आपके नज़दीक? क्लियर कट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो अच्छा इंसान आता है हमारे पास, डॉक्टर कदीर हमारे पास था, उसने मुल्क को सरमाया दिया था। उनसे पूछा गया, आपके मीडिया ने पूछा कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, बिजली नहीं है, तो उसने कहा पाकिस्तान के लिए अपनी कुछ करूँगा, मैंने कसम खाया है। तो इसकी मतलब उसकी दिलदारी हुई है।
उस बंदे ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। जितने हमारे लीडर भी बहुत आए हैं वफादार मुल्क के लिए, वो भी ऐसे ही गए। तो ये मामला जो है हमारे अपने किसी के नहीं है। और हुक्मरान क्लियर बता रहे हैं, इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है। हमारे दीन को उसने प्रमोट किया है, इस्लाम को बहुत प्रमोट किया है। और अब जितने भी जेल से जेल बंदे को पूछो भैया करना तो भाई एक रास्ता नहीं पड़ता है, तो दीन का मतलब उसने समझाया है। पहले वो जैसा था हम लोग खिलाफ थे उनके, अब वो पहले दीन का मतलब नहीं पता था। नहीं पता था उसको, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता होगा, या नमाज तो पहले भी पढ़ता है, पठान है नमाज तो पहले भी पढ़ता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो बकौल उनके कि जब मैंने हजूर को फॉलो किया मैं अच्छा इंसान बना। तो सच बात है, जब भी इंसान हजूर को फॉलो करता है अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है, मजीद कुछ कहेंगे इस बारे? मेरे ख्याल से बहुत कुछ है। इससे पहले आप चाहती हैं कि मैं घर में सोता हूँ कहीं और जाकर सोऊं? आपका मूड तो यही है। अच्छा ये बताएं कि पहले तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ तो वो तो शुरू से है, सबको पता है। आजकल बांग्लादेश और इंडिया के जो इख्तिलाफात चल रहे हैं आपस में, उस बारे में कोई नॉलेज कुछ कहना चाहिए? आपका नजरिया क्या, कैसे आप उसको देखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, वो रिश्तेदार हैं आपस में, उनकी अपनी फैमिली हैं, बॉर्डर उनका साथ लगता है। बॉर्डर भी साथ लगता है और हुकूमत भी वही कर रहे हैं। तो आगे आप पूछ रहे थे कि बात कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जितने भी हैं 2 करोड़ 4 करोड़ का वीज़ा अमेरिका का लेते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। पहले अंग्रेज़ों से हम जान छुड़वाते थे, आप वीज़े लेके जाते हैं, वहाँ पे पैसा देकर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर हमारे वहाँ जाने से बेहतर अगर पाकिस्तान में भी आ जाए तो हर्ज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वहीं जाना चाहते हैं ना। तो वो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? आधी फैमिली तो हमारी वहाँ है। जितने भी लोग जा रहे हैं अंग्रेज़ों से शादियाँ कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो अमेरिकन ही है, पाकिस्तान थोड़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।